वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और वक्त है एक बहुत बड़ी खबर का। शफीकुर रहमान बर्क ने जिस दिन राम मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको काला दिन करार दिया है। 22 तारीख को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। काले लफ्जों में लिखी जाएगी यह तारीख। ब्लैक यानी काले शब्द यानी ब्लैक डे की संज्ञा दी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत 22 जनवरी का दिन तकलीफ दे है। शफीकुर रहमान बर्क का बयान समाजवादी पार्टी के नेता। मैं सीधा रुख करता हूं रामविलास वेदांती जी का। रामविलास वेदांती जी, प्रधानमंत्री मोदी क्यों जा रहे हैं? 22 जनवरी का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। वेदांती जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही राम जन्मभूमि का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलवाया। समाजवादी पार्टी के ही नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था परिंदे पर नहीं मार सकते, फिर भी हम लोग अयोध्या पहुंच करके मुलायम सिंह यादव के इस दावे को नकार दिए थे। इसलिए उनकी पार्टी का यदि एक मुसलमान और कोई सांसद इस प्रकार की बात कहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी उन लोगों ने कभी भी भारत माता का समर्थन नहीं किया। वेदांती जी, बात तो मैं भी इन कर रहा हूं। लोगों ने कभी भी, ऐसा तो है नहीं, बात तो वेदांती जी इन लोगों ने कभी भी हिंदुत्व का और एक बुजुर्ग हमेशा हिंदुत्व का विरोध किया है। तो कह रहा है इन लोगों ने, वो भी तो एक मुसलमान है, कुछ कह रहा है। धर्म का विरोध किया है, सनातन का विरोध किया है, राष्ट्र का विरोध किया है, भारत माता के लोगों ने विरोध किया है। राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। शादाब चौहान, भारत से इनको कोई मतलब नहीं है। शादाब चौहान, भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने तारिक अहमद मंदिर निर्माण की घोषणा की है। मैं तो बाबरी रामलला की स्थापना उसी दिन होगी 22 तारीख को। जी, मैं तो बाबरी मस्जिद ज्ञानी तारिक अहमद लारी कहते हैं। पता नहीं तकलीफ किसको हो रही है। देखिए, दो बातें हैं जो शफीकुर रहमान बर्क साहब के ताल्लुक से। अभी ये आपके चैनल पे बैठे हैं रामविलास वेदांती, ये बोल रहे हैं लगातार कि वो भारत विरोधी हैं, जिन्होंने संविधान की, अदालत की और पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा करके बाबरी मस्जिद को शहीद किया। वो आतंकी गतिविधि करने वाले लोग आज शफीकुर रहमान बर्क की वफादारी पर सवाल करेंगे। और लारी कौन है, ये वो मुसलमान है या नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन भारत का मुसलमान और संविधान प्रेमी हर व्यक्ति इस वक्त इस बात को कहता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान तारिक अहमद लारी को बताओगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है? भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग। मैं बोलूं तुझको औकात में रहना अपनी, औकात में रहना अपनी, नहीं तो नाड़े के साथ तेरी अंडरवेयर खींच दूंगा। तो से बदतर, सुअर से एक सेकंड भाषा की मर्यादा रखिए आप। खाल खींच डालूंगा। एक सेकंड भाषा की मर्यादा रखिए। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, भाषा की मर्यादा रखिए, एक एक करके बोलिए। तारिक अहमद लारी, आपकी टर्न है। आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, शब्दों की मर्यादा रख के बोलिए, भाषा की मर्यादा रख के बोलिए। तुम मुसलमान हो? मुसलमान मुझे कह रहे हो कि मैं मुसलमान नहीं हूं? तू कौन है? तुम्हारी तरह कट्टर। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, शादाब चौहान को ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए। ये कहो तलवार के नोक पर सलवार उतारने वाला नहीं हूं, यह ध्यान रखना। चौहान, तलवार की नोक पर सलवार नहीं उतारी थी मेरे पूर्वजों ने। 10 फुट से यही गिना दूंगा, तुम गिना पाओ? 10 फुट से यही गिना दूंगा मुसलमान की, तुम गिना दो मान जाऊं। ठीक है, अब बदतमीज आदमी। मेरा निवेदन है, किसी के धर्म पे नाम कुछ बोले, किसी पे पर्सनल अटैक न करें। शादाब चौहान, अब आपकी बारी। एक सेकंड यहाँ पे फतवा जारी करें। यहाँ पॉलिटिकल बातें हो रही हैं तो पॉलिटिकल बात करें। ठीक है, आपको किसी के धर्म पे बोलने का हक अधिकार नहीं है। शादाब, कौन किस धर्म में है कौन नहीं है उनका वो निजी मामला है। आप अपनी बात को रखिए। एक सेकंड, तारिक अहमद जी, आपने अपनी बात को रख लिया। शादाब चौहान, शादाब। आमिर जी, आपके चैनल पे मेरे परिवार के प्रति जो भाषा इस्तेमाल की है, यही अखिलेश यादव की मुसलमानों के प्रति संवेदना है। आज पूरा देश देख रहा है कि अगर एक मुसलमान बाबरी मस्जिद की बात करेगा तो इनके प्रवक्ता उसके परिवार को गाली देंगे। दो तुम्हें जितना गाली देना है, यह आपकी प्रेरणा हो सकती है। मुलायम सिंह यादव जी की क्या यही प्रेरणा है? अखिलेश जी, यही चाहते हो कि आप मुसलमानों को गाली दी जाए? हमारे वोटों की भीख पर मुख्यमंत्री बनोगे और आप गाली देंगे, शफीकुर रहमान बर्क को गाली देंगे। यह गाली शफीकुर रहमान बर्क को है, आजम खान को है, शादाब चौहान को नहीं। अरे आप, मैं तू मुझे बताता हूं तुझको, तेरी चौहानी उतार दूंगा,
तेरी चौहानी उतार दूंगा तेरे सलवार की तरह। एक सेकंड, तेरी चौहानी उतार दूंगा सलवार की तरह। अरे एक सेकंड, आप दोनों को मुझे शांत करना पड़ेगा। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है, जो भाषा की मर्यादा आप तार कर रहे हैं वो बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर स्टालिन ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य तो उत्तर प्रदेश में उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर शफीकुर रहमान बर्क के बयान इतने खराब है तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, पहली बात, अभी शादाब चौहान के मुंह से यह निकल गया कि हमारे वोटों की भीख पर अखिलेश यादव सत्ता बनाते हैं। भाई ये तो बहुत आपत्तिजनक बयान है। एक तो मतलब वो ये कह रहे हैं जैसे कि कोई हमारे वोट, मतलब कौन, किसके वोट की भीख, और वो भीख दे रहे हैं। मुझे याद आता है अमीश जी, 1987 बोट क्लब पे ऐसे ही इमाम बुखारी ने कहा था, ए राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी माँ भी हमारे आगे झुक कर ही हुकूमत करती रही, अगर तुम्हें भी इस देश पे हुकूमत करनी है तो ऐसे ही करना होगा। अगर किसी को न याद हो, मैं बहुत बच्चा था, मगर कोई जाके चेक कर ले, अगले दिन पूरे उन्होंने जो शेर व शायरी बोली थी सब छपी थी बोट क्लब की रैली में। ये वही अहंकार था जो उस समय शहाबुद्दीन और इमाम बुखारी जैसे नेता बोलते थे, वही शादाब चौहान की बातों में झलक रहा है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, अब जो एक कहावत है संस्कृत में, गताशूनस्य अगताशूनस्य नान्यम शोच्यत पंडिता, अब जो गया उसे छोड़ने दीजिए, एक नई सुबह की तरफ आगे बढ़िए। और भगवान राम तो ये कहते हैं कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी से बैर नहीं है और सबसे विषमता को समाप्त करें और एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़े। हां, मगर शादाब चौहान को मैं याद दिला देना चाहता हूं, अगर इस दुनिया में कोई एक देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रतिदिन रामायण आती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। और वहां पर सारे रामलीला के पात्र मुस्लिम होते हैं, सारे रामलीला के पात्र मुस्लिम होते हैं। शादाब, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लकीर पीट रहे हैं और लकीर पीटने से कुछ हासिल नहीं होता? आपने कह दिया कि अखिलेश हमारी वोटों की भीख से बने मुख्यमंत्री, ये कितना बड़ा शब्द है। अखिलेश यादव को हर वर्ग ने वोट दिया होगा तो वो मुख्यमंत्री बने ना। मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, लालू जी, ममता जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी हमारी वोटों की भीख पर सत्ता में पहुंचे हैं और वो हमारे से कटोरा लेके भीख मांगते हैं कि आप हमें वोट दो, नहीं तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। और हम भारत के हितों के सर्वोपरि रखकर उनको साथ देता है, लेकिन उन्होंने, सबने हमारे साथ गद्दारी की है। बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन हमें आज इस हालत में किसने पहुंचाया? आज ना रोजगार है, मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में कितना परसेंटेज है, किसने, कौन जिम्मेदार है? हमें दंगों की में धकेलने वाले कौन लोग हैं? हम लोगों के इलाकों में थाने खुलवाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खुलवाए जाते हैं। हमें जितने सवालात, हमें बीजेपी से नहीं, हमें इख्तिलाफ, क्योंकि बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन जिनको हमने वोट दिया, जिन पर भरोसा किया, उन्होंने हमारे बच्चों को कभी आतंकवादी कहा, कभी हमको दंगों में मरवाया, हमारी मस्जिदें उनके दौर में शहीद हुई। किससे उम्मीद करें? रोजगार हमारे पे नहीं, हम पे टैग लगा हुआ है, हमें दुश्मन बनाया गया। अब लकीर को पीट रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। ओके सुधांशु, आप अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, जवाब 30 सेकंड। वो मेरा देखिए, एक सेकंड शादाब साहब, देखिए, शादाब चौहान ने